आज स्टार्ट करते हैं गेने का अधिगम सिद्धांत और डेविड आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे पहले करते हैं अधिगम का सोपान सिद्धांत, जो कि दिया था रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने ने अधिगम का सोपान सिद्धांत दिया। इसकी बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। इसकी बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, किसकी? रॉबर्ट एम गेने की। और ये जो डेविड आशुबेल है, इसकी बुक का नाम था द कॉग्निटिव व्यू। इसकी पुस्तक का नाम था कॉग्निटिव व्यू और रॉबर्ट एम गेने की बुक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग। सबसे पहले करते हैं गेने का अधिगम सिद्धांत। गेने ने अपने अधिगम सिद्धांत के सोपान में बांटा और इसने 8 सोपान दिए। इसके जो अधिगम सिद्धांत थे उसके सोपान में 8 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 8 प्रकार। इसने अधिगम को 8 प्रकारों में बांटा और इसके अधिगम के अंदर संज्ञानात्मक, भावात्मक, संप्रेषणात्मक सभी प्रकार के अधिगम को इसमें शामिल किया गया। तो सबसे पहले इसके अधिगम में आता है संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। अब इसने है ना, जो गेने है, इसने क्या किया था? रॉबर्ट एम गेने ने पिरामिड के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। इसने किसमें अपना सिद्धांत दिया? पिरामिड के आधार पर पिरामिड बनाया और उसके सिद्धांत पर दिया था। तो सबसे पहले इसके सिद्धांत में आता है संकेत अधिगम। सबसे पहला आया संकेत अधिगम। उसके बाद में आया उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद में आया श्रृंखला अधिगम। उसके बाद में शाब्दिक साचर्य अधिगम। उसके बाद में आया विभेदन अधिगम। उसके बाद में संप्रत्यय। उसके बाद में नियम या सिद्धांत अधिगम और लास्ट था समस्या समाधान अधिगम। तो रॉबर्ट एम गेने के जो अधिगम के प्रकार है, जो 8 प्रकार है, उसमें सबसे पहला संकेत, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, शाब्दिक साचर्य, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम और लास्ट था समस्या समाधान अधिगम। अब इनकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आता है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम का मतलब क्या होता है कि प्राणी के सामने कोई भी संकेत हो और संकेत को देखकर वह अपनी अनुक्रिया करता है, उसे कहते हैं संकेत अधिगम। संकेत अधिगम का एग्जाम्पल देखें तो जैसे अपने सामने ट्रैफिक लाइट है। अब जैसे रेड ट्रैफिक लाइट है तो अपने जो भी साधन चलाते हैं वो रोक लेते हैं। ग्रीन, येलो, ये सारे ट्रैफिक के रूल्स अपने जानते हैं। मतलब कि संकेत अपने सामने और अपने उसी के अनुसार अनुक्रिया करते हैं, उसे कहते हैं संकेत अधिगम। उसके बाद में आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब होता है जब प्राणी के सामने कोई भी उद्दीपक होता है और उद्दीपक के साथ ही वह अनुक्रिया करता है। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को अपने स्किनर के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। जब अपने सामने कोई उद्दीपक होता है और उद्दीपक के साथ ही अपने कोई अनुक्रिया करते हैं, वो होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। और संकेत अधिगम के अंदर क्या था कि इसको अपने रिलेट कर सकते हैं पावलोव के अधिगम सिद्धांत से। पावलोव के अधिगम सिद्धांत से संकेत कर सकते हैं। मतलब कि पावलोव ने क्या बताया कि प्राणी के सामने, जब पावलोव के कुत्ते के सामने संकेत उसकी घंटी थी, घंटी को बजाया गया तो कुत्ता अनुक्रिया कर रहा था। उसी प्रकार प्राणी के सामने संकेत सामने होते हैं और प्राणी उसके अनुसार क्रिया करता है, ये होता है संकेत। उसके बाद में उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम का मतलब होता है कि व्यक्ति या बालक कोई भी काम करता है तो वो श्रृंखला के द्वारा करता है, क्रमबद्ध तरीके से अपना काम करता है।
क्रमबद्ध रूप से अपना कार्य करता है। क्रमबद्ध रूप से कैसे करता है? जैसे साइकोलॉजी में एक एग्जाम्पल चलता है कि एक लड़की जो स्कूल से आते ही अपनी जैकेट को उतारकर कमरे में फेंक देती है, बेड के ऊपर फेंक देती है, तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा ये आप गलत करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने को सफाई रखनी चाहिए और जो भी आपकी विषय वस्तु या वस्तु होती है उसको सही क्रम में जचाकर रखना चाहिए। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, कमरे पर एक खूंटी लगा देती है और उस बच्ची को कहती है कि जब भी तुम स्कूल से आओ तो अपनी जैकेट को इस खूंटी पे लटका देना। अब वो लड़की क्या करती है कि जब भी स्कूल से आती है धीरे धीरे आदत बना लेती है और खूंटी पर अपनी जैकेट को टांग देती है। मतलब कि वो श्रृंखला अधिगम करती है, क्रमबद्ध रूप से श्रृंखलाओं के द्वारा अधिगम करती है और वो सीख जाती है कि उस जैकेट को कैसे लगाना है। ये था श्रृंखला अधिगम कि कोई भी कार्य करते हैं तो क्रमबद्ध रूप से करते हुए सीखते हैं। जैसे बालक पहले एबीसीडी सीखता है, फिर उनकी स्पेलिंग सीखता है और धीरे धीरे इंग्लिश के ट्रांसलेशन सीखता है और फिर इंग्लिश बोलना या लिखना पढ़ना सीख जाता है। ये था श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक अधिगम। उसके बाद में आता है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम का मतलब क्या होता है कि बालक शब्दों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया करता है। शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम शब्दों के द्वारा कोई भी काम करता है तो शब्दों के द्वारा करता है, या फिर जैसे कविता बोलना, कविता पढ़ना, ये क्या है, शब्दों के द्वारा सीखता है। शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम होता है। उसके बाद में आता है विभेदन अधिगम। विभेदन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के अंदर विभेद कर पाना। जैसे विभेदन अधिगम का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है उसके बीच में अंतर कर पाना। जैसे अपने सामने ऑप्शन वाला पेपर आ गया, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कोई भी कंपटीशन का पेपर है, उसमें आजकल तो 5 ऑप्शन होते हैं, 5वां तो होता है अनुत्तरित, वैसे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से अपने को एक चूज करना होता है, एक सही करना होता है। ये होता है विभेदन अधिगम। जब अपने की विभेद किसी भी क्वेश्चन के अंदर भेद कर पाते हैं, अंतर समझ पाते हैं, ये होता है विभेदन अधिगम और अपने उस चीज को कर लेते हैं। या फिर अपने सामने कोई समस्या है, उसमें कोई भी एक समस्या का चुनाव करना है, 4 समस्या में से एक समस्या का चुनाव करना है, उस पर सही प्रतिक्रिया देनी है, तो ये होता है कि उस समस्या या विषय वस्तु में भेद कर पाना, अंतर कर पाना और एक सही समस्या का चूज कर पाना, ये विभेदन अधिगम। उसके बाद में आता है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम क्या मतलब होता है? कंसेप्ट्स के द्वारा। संप्रत्यय का मतलब ये होता है कि मानव के मस्तिष्क के अंदर पहले किसी विषय वस्तु का लर्न करवाने से पहले, याद करने से पहले उसके कंसेप्ट्स बनते हैं, उसके डायग्राम्स बनते हैं, चित्र इमेज बनती है, उसे कहते हैं कंसेप्ट। जैसे वर्ग और वृत्त के अंदर वर्ग, ये वर्ग है और ये वृत्त है। अब वर्ग और वृत्त की अवधारणा समझानी है। वर्ग के अंदर क्या होता है कि चारों भुजाएं समान होती है और वृत्त के अंदर त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं समान होती है जिससे त्रिभुज बनता है। अब बच्चों को अवधारणाओं के बारे में समझाना है, कंसेप्ट समझाना है। जैसे त्रिभुज समझाने के लिए अपने कोई त्रिभुजाकार वस्तु ले लेंगे क्लास में, और वृत्त को समझाने के लिए माचिस की डिब्बी, वो तो आयत में आ जाएगी, बोर्ड वगैरह, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, कंसेप्ट्स को समझाकर उनकी समस्या का हल किया जाता है। ये होता है संप्रत्यय अधिगम। फिर आता है नियम या सिद्धांत अधिगम। नियम या सिद्धांत अधिगम का मतलब होता है कि बालकों को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले उसके नियम या सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाता है। नियम या सिद्धांत जैसे H2O, जल कैसे बनता है, जल कैसे बनता है। अब बच्चे बताते हैं कि H2O। अब H2O की अवधारणा समझानी है कि H2 जल के हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के अणु को मिलाकर जल बनता है। तो बालकों को नियम या सिद्धांत बताकर बच्चों को सिखाया जाता है, इसे कहते हैं नियम या सिद्धांत अधिगम। फिर आता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम का मतलब होता है कि बच्चों के सामने समस्या दे दी जाती है और बच्चे उसका समाधान करते हैं, या टीचर्स उनकी हेल्प करके समस्या का समाधान करवाते हैं। जैसे गणितीय समस्या के अंदर गणित के क्वेश्चन, वर्ग की अवधारणा, ज्यामिति, त्रिभुज के बारे में बताने से पहले उसकी समस्या का हल किया जाता है, तो समस्या का समाधान किया जाता है, उसे कहते हैं समस्या समाधान अधिगम।
ये था गहने का अधिगम सोपान की सिद्धांत। इसमें अपने को सबसे जो श्रेष्ठ प्रकार पूछे, श्रेष्ठ और उच्चतम प्रकार पूछे तो श्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, श्रेष्ठतम या सर्वोत्तम प्रकार पूछे तो कौन सा है, संकेत अधिगम। श्रेष्ठ या सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, संकेत अधिगम। अपने को ये याद रखना है कि संकेत अधिगम सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, इसने सर्वश्रेष्ठ बताया है, ठीक है। और ये जो 8 है, संकेत अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदन, संप्रत्यय, नियम, सिद्धांत और समस्या समाधान, ये 8 प्रकार अपने को याद रखने हैं। सबसे नीचे कौन सा आएगा और सबसे ऊपर कौन सा आएगा, ये इसने पिरामिड के रूप में बताया था। तो यहाँ पे गहने का जो अधिगम सिद्धांत है ये खत्म होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपने डेविड एशुबेल का संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक सेकेंड। डेविड एशुबेल का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ने से पहले इसकी बुक थी कॉग्निटिव व्यू। अब डेविड एशुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले इसने बताया था अभिग्रहण सीखना, दूसरा था अन्वेषण सीखना, तीसरा रटकर सीखना और चौथा अर्थपूर्ण सीखना। सबसे पहले अपने समझते हैं अभिग्रहण सीखना का मतलब क्या होता है। अभिग्रहण सीखना का मतलब होता है कि बच्चों के सामने कोई विषय वस्तु दे दी, अब बच्चों को जो विषय वस्तु उनको समझ में आ रही है, जिनका उनको समझ में आ रहा है उसका तो वो अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब जो विषय वस्तु उनको समझ में नहीं आ रही है उसका वो रट करके याद कर लेते हैं। ये तो होता है अभिग्रहण सीखना, जब बच्चे किसी विषय वस्तु को अपने ज्ञान, अपने दिमाग के अनुसार पहले समझते हैं और जो बच जाती है उसको रट लेते हैं। उसके बाद में आता है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण का मतलब होता है कि जब टीचर बच्चों के सामने कोई समस्या दे देता है, अब बच्चे खोज करके लाते हैं, खोज के द्वारा सीखते हैं। जब विषय वस्तु को खोज के द्वारा सीखा जाता है तब होता है अन्वेषण सीखना। जब बालकों के सामने कोई भी विषय वस्तु है, अब विषय वस्तु दे देते हैं और वो खोज करते हैं, खोज के द्वारा सीखना सर्वश्रेष्ठ सीखना होता है कि बच्चे जब खुद अपना दिमाग, माइंड यूज करके किसी चीज को खोजते हैं तो ये होता है अन्वेषण सीखना। उसके बाद में आता है रटकर सीखना। रटकर सीखने की प्रणाली सबसे गलत मानी जाती है मेरे हिसाब से भी और वैसे भी, क्योंकि बच्चे किसी विषय वस्तु को रटकर सीखते हैं तो वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाती। लेकिन रटकर सीखना छोटी क्लासों के अंदर सर्वाधिक देखा जाता है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्लास के अंदर क्या करते हैं, जोर जोर से पहाड़े, गिनती और अनार जो भी वर्णमाला सीखते हैं तो जोर जोर से बोलकर, जैसे अनार, आम, जोर जोर से बोलते हैं। और गिनती और पहाड़े भी क्लास के अंदर बोल बोल के, उच्चारण कर करके, रट रट कर सीखते हैं। तो ये होता है रटकर सीखना। ये जो बचपन के अंदर है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर्वाधिक करते हैं, क्योंकि वो विषय वस्तु को समझ नहीं पाते हैं और बोलते बोलते, उच्चारण करते करते रट कर के सीख लेते हैं। ये होता है रटकर सीखना। फिर आता है अर्थपूर्ण सीखना। अधिगम का जो ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना है, अर्थपूर्ण सीखना का मतलब होता है कि जब बालकों के सामने कोई विषय वस्तु है, अब विषय वस्तु दे दे और बालक उस विषय वस्तु का अर्थ जानते हुए अर्थ के द्वारा सीखते हैं, अर्थ निकाल कर सीखते हैं। जब बालक के सामने विषय वस्तु को अर्थपूर्ण तरीके से रटकर नहीं सीखते हैं, समझ करके सीखते हैं, उस विषय वस्तु का अर्थ जानकर, उसके कंसेप्ट्स जानकर, उसका संप्रत्यय जानकर बालक के द्वारा सीखा जाता है, तो इसे कहते हैं अर्थपूर्ण सीखना। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, त्रिभुज की अवधारणाओं को रट करके सीखते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण का मतलब होता है कि पहले टीचर उनको पूरा कंसेप्ट समझाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखें, शंकु के बारे में बच्चों को बताना है। शंकु, शंकु क्या होता है। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले ऐसे बताया जाता है कि ये देखो ऐसी क्या चीज होती है। बच्चे कहते हैं कि सर ऐसी तो बर्थडे की कैप भी होती है। तो बर्थडे की कैप के द्वारा बच्चों को बताया जाता है कि ये शंकु होता है। तो बच्चे समझ लेते हैं कि इस प्रकार की कोई भी चीज होगी उसे शंकु कहेंगे। या फिर बच्चे कहते हैं कि कीप भी ऐसी होती है, तेल वाली। तो बच्चे क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट जान जाते हैं। मतलब बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। ये होता है अर्थपूर्ण सीखना। तो डेविड एशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे किसी भी विषय वस्तु को अलग अलग प्रकार से सीख सकते हैं। मतलब कि बच्चों के सामने अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर, अर्थपूर्ण सीखना के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं।
बच्चों के सामने कोई भी विषय वस्तु दे दी जाती है और बच्चे उसे अपने तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, इसे ही कहते हैं आशु बेल का कॉग्निटिव व्यू, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। थैंक यू।